आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हो अध्यक्ष महोदय श्री विंध्याचल जी, हमारे साथी श्रीमान देवकांत पांडे जी जो दिल्ली से पधारे हैं, मंच पर विराजमान सारे सम्मानित गण, कार्यक्रम के आयोजक श्री गोकुल जी यानी अजय प्रजापति जी और मुकेश जी, उनकी टीम के सारे अध्यापक गण, संचालक महोदय और इस हमारे देवलास परिसर के सम्मानित अतिथिगण, जिनमें मेरे गुरु श्रीमान पांडे साहब भी मौजूद हैं, विजय शंकर पांडे जी, हमारे पूज्य पिताजी श्रीमान राजेंद्र लाल जी मौजूद हैं और अगणित ऐसे विद्वान, ऐसे महनीय लोग मौजूद हैं जिनके साथ हम खेले खाए हैं, जिनके आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं। उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं। अपने सारे विद्यार्थी जो इस गुरुकुल के विद्यार्थी जो इस गुरुकुल में अध्ययन करते हैं, मैं सच पूछिए तो इस धरती में खेला खाया हूं तो उनके उत्साहवर्धन के लिए बिहार से आया हूं, क्योंकि मैं इसी धरती में रहा हूं और इसी धरती में हमने अपना जीवन बिताया है। मित्रों, मैं अपनी बात का आरंभ इस चीज से करूंगा कि गोवा के प्रशासन में एक सेक्रेटरी मिस्टर गोविंद जायसवाल हुआ करते हैं, अभी वो दूसरे स्टेट में हैं। उनके पिताजी रिक्शा चालक थे, रिक्शा चलाते थे, कुछ रिक्शे 4-5 रखे हुए थे। धीरे धीरे रिक्शों की संख्या बढ़ाते गए और एक दिन ऐसी गरीबी आई कि सारे रिक्शे बिक गए और खुद वो रिक्शा चलाने लगे और उन रिक्शे के बल पर गोविंद जायसवाल को पाला पोसा। एक दिन गोविंद जायसवाल भी रिक्शा चलाते थे, लेकिन मेहनत के बल पर IAS अधिकारी बने। तो उस मेहनत को सलाम है जो रिक्शा चालक बेटे को IAS बनाता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, श्रीमान हिमांशु गुप्ता जी का, जो IAS अधिकारी हैं। उनके पिताजी चाय की दुकान करते थे। चाय की दुकान करते करते ये भी चाय ही बेचने लगे, लेकिन ऐसी मेहनत की, इस तरह से प्रयत्न किया इलाहाबाद में जाकर कि वो IAS अधिकारी बने। आज कई जगहों पर वो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार का। मैं तीसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक माँ चूड़ी बेचती थी और उनके पिताजी साइकिल के पंचर की दुकान करते थे। उनका बेटा मेहनत करके IAS अधिकारी बना और वो एक महत्वपूर्ण IAS अधिकारी है। उनका नाम है रमेश भोला। रमेश भोला, आप गूगल में जाइए, सर्च करिए, उनका नाम है रमेश भोला। मैं चौथा अभी इसी साल का उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे जो सारे बच्चे बैठे हैं उनको ध्यान से मेरी बात सुनना चाहिए। इसी साल जो IAS का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में एक बच्चा ऐसा था जो IAS अधिकारी बना। वो घर घर IAS बनने के पहले तक अखबार बांटता था। अखबार बांट करके अपना उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया और IAS की तैयारी करी। वो IAS अधिकारी बना। उनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, निरीश राजपूत। निरीश राजपूत IAS अधिकारी बन चुके हैं। उनका काम था अखबार बांटना। बहुत गरीबी में जिंदगी बीती, लेकिन उन्होंने बन के दिखाया जो वो बनना चाहते थे। मैं इन शब्दों के साथ जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, शायद मेरी बात उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, मैं वास्तव में उनको संबोधित करने के लिए आया हूं। मेरा धर्म जो हमारे विद्वान बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करना तो है ही, लेकिन जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के हीरो हैं, सारे बच्चे हीरो हैं। मैं तो मुकेश जी और गोकुल को धन्यवाद दूंगा कि इस इलाके में एक नई चेतना लाने का उन्होंने काम किया। वह काम क्या है? एक सांस्कृतिक चेतना कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो IAS हो सकते हैं, IPS हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं। उसकी शर्त यह है कि उनका सामान्य ज्ञान अच्छा होना चाहिए।
उनकी जनरल स्टडीज अच्छी होनी चाहिए। आप अपने विषय के जानकार हैं, लेकिन अगर आपकी जनरल स्टडीज अच्छी है तो आप जरूर उस पोस्ट को पा सकते हैं। आज उसका इन्होंने आयोजन किया और जहां तक मुझे ज्ञात है कि इस तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास के बच्चों ने भाग लिया है और तमाम विद्यालयों के बच्चे और तमाम जगहों के बच्चे आए हैं और उन्होंने भाग लेकर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मित्रों, कभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय में मत जाना, उस निष्ठा पे जाना जो तुम्हें उसमें प्रतियोगी बनाता है, जो तुम्हें प्रतियोगिता की भावना पैदा करता है, वही तुम्हें एक दिन आईएएस बनाएगा, वही तुम्हें एक दिन प्रोफेसर बनाएगा, वही तुम्हें एक दिन मंत्री बनाएगा, वही तुम्हें एक दिन डॉक्टर बनाएगा। सबसे बड़ी बात है किसी चीज का जज्बा पैदा होना। आपके अंदर जिस दिन जज्बा पैदा हो गया, आपको मैं बताऊं कि तीजन बाई बहुत गरीब परिवार की थी, इतने गरीब परिवार की थी कि खाने को मोहताज थी, लेकिन महाभारत गा करके अपनी शैली पैदा किया उन्होंने और भारत के विश्वविद्यालयों ने उनको डीलिट की उपाधि प्रदान की और भारत ने पद्म भूषण से नवाजा। कोई भी गरीब बच्चा, कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने जज्बे के बल पर बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि देवलास की जमीन ऐसी है मित्रों, आपको पता है, मैंने परसों बिहार में यह बात कही कि बिहार के लोग समझते हैं कि छठ जो पर्व है उनका दिया हुआ। मैंने कहा कि मैंने रिसर्च करके बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के देवलास का दिया हुआ। यह देवलास का जो मंदिर है वो जाने कितने साल पुराना है और छठ का मेला जिस आयोजन के साथ यहाँ होता रहा है, इसकी ही एक तरह से फलश्रुति है पूरी दुनिया में। हमारे महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 3 अर्कों का, 3 सूर्य मंदिरों का जिक्र बड़े पैमाने पर किया है। हमारे गुरु पंडित विजय शंकर पांडे जी मौजूद हैं, मैं तो बच्चा हूं, उनके सामने मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन उन्होंने कोणार्क, लोलार और देवलार का जिक्र किया था। यह तीनों जो सूर्य मंदिर है पूरी दुनिया में विख्यात है और सूर्य की रश्मियां ऐसी होती हैं कि ऋग्वेद में सूर्य देवता आते हैं। जो सूर्य देवता हैं उनकी पहली उपस्थिति ऋग्वेद में है। हमारे पिताजी श्रीमान राजेंद्र लाल जी और रामसुख यादव जी इस पूरे इलाके में जिस तरह से सूर्य पूजा का उन लोगों ने एक नई अलग गायत्री परिवार, वो सूर्य पूजा ही है, गायत्री मंत्र सूर्य पूजा। बच्चों में जिस दिन सूर्य की भावना, सूर्य माने ऊष्मा, ऊर्जा, एनर्जी, जब आपके अंदर वो एनर्जी पैदा होगी, किसी चीज की जिम्मेदारी पैदा होगी, जज्बा पैदा होगा, आग पैदा होगी। हम लोग दिल्ली में 30 साल 35 साल रहे कम से कम। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों में आग है, फायर है, सूर्य है जिनके अंदर और जिसके अंदर चंद्रमा, ये 2 हमारे बिंदु है जिनको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमारे संस्कृत में कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, और सूर्य हमारी तो आभा का प्रतीक है, हमारी गरिमा का प्रतीक है, हमारी ऊष्मा का प्रतीक है। तो ये हमारा पूरा जो इलाका है सूर्य की गरिमा से संपन्न है। कोई बच्चा यहाँ का छोटा नहीं है। आप देखिए देवकांत जी पूरे दिल्ली, पूरी दुनिया में अपनी कविता के माध्यम से एक अलग जगह है। तमाम हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं, तमाम ऐसे विद्वान लोग हैं जो IAS, IPS और बड़े बड़े पदों पे हुए। तो आप अगर इनकी सूची बनाइए पूरे अपने इलाके के विद्वानों की, पढ़े लिखे लोगों की, तो उसमें आपको सुख मिलेगा और यह लगेगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ये सारे बच्चे शायद हमारी बात से बोर हो रहे होंगे। मैं उन्हीं को संबोधित करना चाहता हूँ कि जिस दिन जागोगे उसी दिन तुम्हारा सवेरा होगा। आज ही से अगर तय कर लो कि हमको अपने विषय का और जनरल स्टडीज, 2 चीजों का ध्यान आपको रखना है। और यही अलग हमारे गोकुल जी ने और मुकेश जी ने पैदा किया है और एक सांस्कृतिक चेतना पैदा की है। जिस तरह से यहाँ आकर के नृत्यों की शालीन प्रस्तुति हुई, अक्सर आप जाते होंगे मंचों पर कितनी भोड़ी प्रस्तुतियां होती हैं, लेकिन इन बच्चों में एक नई सांस्कृतिक आभा के साथ, नई दृष्टि के साथ नृत्य को प्रस्तुत करना ये बहुत बड़ी कला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आयोजन में उन्होंने इस इलाके के जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, जो इस इलाके को तय करते हैं, जिस इलाके के राजनीतिक लोग हैं, शैक्षिक लोग हैं, विद्वान हैं, उन सबको बुलाया, क्योंकि यह एक माध्यम है कि हम अपनी प्रतिभा को, अपनी मेधा को सम्मानित करें। तो मित्रों, कभी भी 3-4 चीजें मैं बच्चों तुमसे कहना चाहता हूं। नंबर 1, तय करो कि तुमको क्या बनना है। नंबर 1,
नंबर 2, अगर बनना है तो तुम्हें क्या प्रयत्न करना। नंबर 3, अगर प्रयत्न करना है तो तुम प्रयत्न क्या कर रहे हो। नंबर 4, क्या तुम्हारा प्रयत्न उस जो तुम चाहते हो उसके लिए काफी है या नहीं है। अगर इन 4 चीजों का ध्यान दो तो दुनिया में कोई चीज तुमसे बाकी नहीं रह सकती। लेकिन होता क्या है, होता उल्टा है। हम सोचते तो सूर्य और चंद्रमा की बात है, लेकिन मेहनत नहीं करते। हमेशा जो सोचो उसके लिए कोशिश करो। कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो मेहनत करता है वह कभी पराजित नहीं होता। मनुष्य का जीवन मेहनत से बना है और मेहनत कभी पराजित नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जीवन मेहनत के लिए बना है। हमारा इलाका पूरा मेहनती इलाका है, परिश्रमी लोगों का इलाका है। मैं अभी फिजी गया था कुछ महीने पहले, तो फिजी के लोगों में यहाँ का जो रोपनी का गीत है, सोहनी का गीत है, मटमंगरा का गीत है, तमाम गीत उन्होंने मुझे सुनाए। यहाँ से 150 साल पहले गए हुए आदमी के मन में यहाँ के प्रति गहरा सम्मान है। मित्रों, आपके मन में भी यहाँ की भाषा के प्रति, बच्चे क्या होता है कि अंग्रेजी और हिंदी के चक्कर में भोजपुरी बोलने लगते हैं। भोजपुरी को भूलना नहीं, उसको उसको खड़ा करना आपको जीवन में। भाषा आपकी अस्मिता की पहचान, भाषा को बचा के रखिए और माँ पिता का सम्मान करिए, इलाके के श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करिए, अपने गुरु का सम्मान करिए और अपनी मेहनत का सम्मान करिए। जिस दिन आप अपनी मेहनत का सम्मान करना शुरू करेंगे उसी दिन आप बड़े आदमी बन जाएंगे, चाहे आपकी उम्र छोटी क्यों हो। मैं बहुत आभारी हूँ इस इलाके के